पेशावर और कारोबारी जाकरों ने मोमिनीन को परेशान कर रखा है। ये इतने पैसे लेते हैं कि गरीब आदमी इनको बुलवा ही नहीं सकता और इनका अकीदा भी रोज तब्दील हो जाता है। इनके बारे में कुछ बताएं। ये बाजारी जाकरों का तो मसला है, यानी जिसका कारोबार है उसका तो अकीदा तब्दील होगा, लेकिन वो आपके दरमियान आएगा, असल में वो किसी की तकलीद में नहीं होता, बानी की तकलीद में होता है। अब असलम के पास जाएगा, असलम बोलेगा देखो विलायत पढ़नी है, वो विलायत पढ़ेगा। फिर वो जामिया मुंतज़िर जाएगा, वहाँ बोलेंगे भाई आपने खामनाई और कुमैनी की तारीफ करनी है, वो उनकी तारीफ करेगा। वो कभी मुस्तहिदों को अपना सर का ताज कहेगा, कभी मुस्तहिदों पे लानत करेगा। तो ये बाजारी जाकिर हैं, कारोबारी लोग हैं, और बाजारी जाकिरों का, कारोबारी लोगों का अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं होता। आप मजे लेने के लिए सुने, मजे एक्टिंग अच्छी करते हैं। कोई पहले चूरन बेचता था, कोई मंजन बेचता था। हमारे मिंबर की गुर्बत यही है कि मंजन बेचने वालों और चूरन बेचने वालों को मिंबर में बैठा दिया, और इसी वजह से मुखालफिन इतराज भी करते हैं और फिर ये माफिया मांगते फिरते हैं। अगर तुमने हक बयान किया तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। मीसम ने किसी से माफी नहीं मांगी, मुख्तार ने 3 लाख आदमी मार दिए, किसी से माफी नहीं मांगी। जो अली का शिया होता है वो माफिया नहीं मांगता, वो माफी नामों पे साइन नहीं करता, वो मुआहिदे नहीं करता। अगर कोर्टों में केस चले गए हैं तो माफिया नहीं मांगा करता। भाई मैं 4 साल कोर्टों में रहा हूँ, मैंने 4 साल जेल काटी है सिर्फ आले मोहम्मद के फदाइल बयान करने पे और तबारा करने पे। मुझसे ज्यादा तो यहाँ किसी अकीदे वाले ने जेल नहीं काटी। मैंने तो किसी से माफी नहीं मांगी भाई, मैंने तो किसी मुआहिदों में दस्तखत नहीं किया, मैंने तो छुप छुप के रातों को जो मुलाकातें नहीं की जाके मौलवियों से कि मुझे माफ करवा दो। तो ये पेशावर जाकिरों का तो यही मामला है। और फिर मौला सज्जाद ने फरमाया है कि जो जिक्र हुसैन की तिजारत करता है उस पर हम लानत भेजते हैं, और जब कोई जिक्र हुसैन की तिजारत करता है तो जनाब सैयदा खून की आंसू होती है। ठीक है, ये वाला फरमान जो है मुकस्सरीन भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये आपने भी देखा है, और वो खुद सबसे बड़े ताजिर है, तो मुकस्सिर है, खुद सबसे बड़े ताजिर है। तो मौला सज्जाद फरमाते हैं जो जिक्र हुसैन की तिजारत करता है वो जनाब सैयदा को खून के आंसू रुलाता है। तो तिजारत से बचना चाहिए। देखिए, जाकिर को, नौआ खान को न्याज देना सुन्नत मफ़हूम है, न्याज देना फर्ज है, मगर क्या, जितनी आपकी इस्तात है। अगर तुम्हारी जेब में 5000 रुपए हैं तो वो जाकिर को दे दो, अगर 5 करोड़ रुपए हैं तुम्हारी तुम वो दे दो। जाकिर को मांगना नहीं चाहिए। सारा झगड़ा इस बात के ऊपर है। रेट फिक्स करके मंडी लगा के जाकिरी नहीं की जाती। ये आजकल नया फैशन है, वरना आज से 30-40 साल पहले ये नहीं होता था। जिन्होंने फैशन को राइज किया है उनके वालिद बुजुर्गवार भी कभी जो है रेट फिक्स नहीं किया करते थे। मगर अब ये जमाना ऐसा आ गया है कि लाख 1.5 लाख रुपए एक मजलिस के मांगे जा रहे हैं। लेकिन मैं तो इनके पास 3 मरतबा आ चुका हूँ, 1 रुपया नहीं लिया मैं तो दीन की तिजारत करता ही नहीं। मेरा काम तो भाई अकीदा बयान करना है, अकीदा बयान करूंगा और चला जाऊंगा। मैं ना कोई जाकिर, ना कोई मौलवी, ना कोई मुल्ला, ठीक है। मैं तो इन सब पे लानत भेजता हूँ, ठीक है ना। जाकिर को न्याज के तौर पे अगर आप सोने में भी तोल देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, मगर जो जाकिर रेट फिक्स करता है वो मौला का दुश्मन है। रेट फिक्स करना सौदा करता है मिंबर का, बेशक मिंबर, पहले तो मिंबर का गासिब है, फिर मिंबर में बैठने की इजाजत किसने दी? जैसे उमर ने मिंबर कसब किया, जिस तरह अबू बकर ने मिंबर कसब किया, उसी तरह जाकिर ने भी मिंबर कसब कर लिया, मुकस्सिर ने भी मिंबर कसब कर लिया। तो पहले तो गासिब है, तो उस बाकी बात तो बात की है। तो रेट फिक्स करना गलत बात है। बाकी जो बानी दे सके वो ले लें। और जाकिर ऐसा होना चाहिए जो एक गरीब की झोपड़ी में मस्जिद पढ़ने आ जाए और अमीर की कोठी में भी चला जाए। ईरान और इराक में ये होता है कि वहाँ के जो बड़े बड़े जाकिरीन हैं वो गरीब की झोपड़ी में भी मस्जिद पढ़ने जाते हैं और जो है अमीर की कोठी में भी जाते हैं, और जो दे दे वो ले लेते हैं। कोई कपड़े का जोड़ा दे देता है, हर जगह की अपनी अपनी रस्म है कि एक जोड़ा कपड़ा दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, तो वो ये नहीं कहते कि क्यों दे दिया, कम दिया, ज्यादा दिया, वो ले लेते हैं। मगर पाकिस्तान में एक रस्म चली हुई है, यहाँ के नौआ खान भी बड़े बड़े रेट फिक्स करते हैं। असल में एक इंडस्ट्री बन गई है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री होती है, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज होती है, वैसा ही इंडस्ट्री है। जो अच्छी एक्टिंग करेगा, जो बड़े बड़े कहानियां सुनाएगा, वो बड़ा जाकिर हो गया है। जो नौआ खानी में जो है ज्यादा म्यूजिक को शामिल करेगा, ज्यादा उछल कूद मचाएगा, वो बड़ा नौआ खान हो गया। ये गरीब नौआ पड़ेगा तो गरीब को तो कोई 100 रुपए नहीं देगा, ठीक है ना। इसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। जब इन्वेस्टमेंट होती है तो पैसा वापस भी चाहिए। बड़े बड़े सरमायादारों ने पैसा लगाया हुआ है, बड़े बड़े मिनिस्टरों ने पैसा लगाया हुआ है, बड़ी बड़ी एजेंसियों ने पैसा लगाया हुआ है इन पर। तो पैसा लगा है तो पैसे की वापसी भी जरूरी है। तो उन जाकिरों को देखिए हमारा सलाम है जो बगैर किसी लालच के जिक्र मौला कर रहे हैं। उन्हें कोई कुछ देता है, बहुत अच्छी बात है, कोई एतराज नहीं। और जाकिर तो देखिए ये तो अल्लाह का शेवा है, अल्लाह की सिफत है जाकिरी। कोई जाकिरी बुरी बात नहीं, जाकिरी तो अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का शेवा है।
اور ذاکرین کو اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ شرک سے بچے. دیکھیں نا, جب مولا نے آپ کو اتنا اچھا نام دیا ہے کہ آپ ذاکر ہیں, تو آپ اپنے ساتھ علامہ مولانا کیوں لگا رہے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ القابات معصومین ہیں. امام جعفر صادق جل شانہ کی حدیث ہے, اور اصول کافی جیسی اتنی بڑی شیعہ کتاب میں یہ حدیث ہے کہ عالم صرف ہم 14 ہیں. شیعوں کے عالم صرف ہم 14 ہیں, اور سارے شیعہ طالب علم ہیں. اور یہ جو علماء سو ہوتے ہیں یہ غیروں کے عالم ہوتے ہیں. شیعوں کے عالم صرف 14 معصومین ہیں, اور جو شیعہ ہیں وہ طالب علم ہیں, اور جو باقی بچتے ہیں وہ ہردہ سرائی کرتے ہیں. اب آپ کا ذاکر کہ ہردہ سرائی کرتا ہے, طالب علم ہے, یا شرک کر رہا ہے, یہ آپ کو دیکھنا ہے. بات اتنی ہی ہے کہ ذاکر اتنا اچھا نام ہے, اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ذاکر ہے. اللہ نے آپ کو اتنا اچھا نام دیا ہے تو ذاکر کہہ کے اپنے آپ کو مخاطب کروائیں تو بہت اچھی بات ہے. اور شرک سے بچیں. جس طرح کوئی انسان آیت اللہ نہیں ہو سکتا, کوئی انسان امام نہیں ہو سکتا, کوئی انسان حجت الاسلام نہیں ہو سکتا, اسی طرح کوئی انسان عالم, علامہ یا مولانا نہیں ہو سکتا. عالم وہ ہوتا ہے جسے پوری دنیا کی علوم پر دسترس حاصل ہے. آپ جن حضرات کو عالم کہہ رہے ہیں ان سے جا کے فرانس پہ گفتگو کر کے دکھائیں, جرمنی میں گفتگو کر کے دکھائیں, جواب دیں گے آپ؟ ان سے کیمسٹری کا کوئی سوال پوچھ لیں, کوئی بایولوجی کا سوال پوچھ لیں, جواب دیں گے؟ وہ تو ایک رٹی رٹائی کہانی ہے, ایک بابے نے پڑھ دی, اسی کو دہرائے جا رہے ہیں رٹا لگا کے. اور رٹا لگانے کے دیکھو نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں. ایک بچے نے رٹا لگا لیا, اسے پتہ ہی نہیں اس نے کیا بول دیا, اب اس کو لوگ پکڑ لیں. جو امیر ذاکر تھا وہ بھاگ گیا, وہ چھوٹے والے کو بچے کو پکڑ لیں. تو دیکھیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے. انسان کو خود تحقیق کرنی چاہیے. اگر ذاکری کا شوق ہے بہت اچھی بات ہے, تحقیق کرنی چاہیے. اور ذاکری بہت بلند درجہ ہے, اتنا بلند درجہ ہے کہ معصومین نے ذاکر کو اوپر بٹھایا ہے اور خود نیچے بیٹھ کے مجلس سنی ہے. اپنے ہاتھ سے اتنی نیاز دی ہے کہ اس کی زندگی بھر کے لیے کافی رہی ہے. مگر کسی ذاکر نے کبھی معصوم سے مانگا کچھ نہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دے دیں, میرے یہ ریٹ چل رہے ہیں آج کل. جنہوں نے ریٹ فکس کیے ان پہ مولا نے لعنت بھیجی. اور مولا رضا جل شانہ کا بھی قول ہے کہ ہمارے ذکر کو ذریعہ معاش نہ بناؤ اپنے لیے. تو ذریعہ معاش نہیں بنانا چاہیے, اور بس تائید معصومین کے لیے, رضایت معصومین کے لیے ذکر معصوم کرنا چاہیے. اور کوئی برائی نہیں ہے اگر کوئی ذاکر حضرات کاروبار کر لیں, نوکری کر لیں. اکثر میں نے دیکھا ہے مولویوں کی, ملاؤں کی, ذاکروں کی کوئی کاروبار نہیں ہوتا, کوئی نوکری نہیں ہوتی. کیا کرتے ہیں جی, بس یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو پیسے کہاں سے کماتے ہیں؟ تو اس سے حلال کماؤ.